हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास की एक्सरसाइज 12.3 कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर पे टिक करना है। ये पार्ट में हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें दे रखा है, तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे। देखो, बेस सेम है, 4/3 जो है सेम है। जिस भी नंबर की पावर होती है ना, लाइक यहाँ पे -6 जिस नंबर की पावर है वो हमारा बेस कहलाता है, ये आपको पता ही होगा। आप देख रहे हो कि दोनों के इसमें बेस सेम है, तो बेस हमारा क्या आने वाला है, 4/3 ही बेस आने वाला है। पहले की पावर है -6, पहले की पावर मैंने लिखी -6। देन आप देख रहे हो कि बीच में है डिवाइड का साइन, और दूसरे बेस की पावर भी है -6। डिवाइड के कारण क्या होता है, पावर आपस में माइनस होती है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी पावर के पास में माइनस का साइन, और दूसरे बेस की पावर ऑलरेडी नेगेटिव है। इन दैट केस मैं इसको ब्रैकेट के अंदर रखूंगी। ये पावर है इसलिए मैं उसको थोड़ा सा छोटा लिख रही हूँ बेस से। देन हमारे पास क्या आएगा फर्दर, 4/3 टू द पावर -6। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर दोनों है माइनस के साइन, तो ये माइनस का साइन चेंज हो जाएगा प्लस के साइन में, +6। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करते हैं। तो 4/3, देखो माइनस के 6 में से प्लस का 6 गया तो क्या रह गया, 0। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, इसका मतलब है वहाँ वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, आंसर 0 नहीं है। इन दैट केस आपके पास वैल्यू जो है उसकी 1 आती है। अब ऑप्शन मैच करते हैं, कौन से ऑप्शन में हमारा 1 है, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट जाता है। चलो अभी बी पार्ट सोल्व कर लेते हैं। बी पार्ट में भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे भी देखो पावर वाले हैं बेस, और बीच में है माइनस का साइन, वही रूल हम फॉलो करने वाले हैं। बेस हमारा -9 ही रहेगा। पहले 9 की पावर है +3, तो 3 हमने लिखा। अब बाद में है डिवाइड का साइन, डिवाइड का साइन है तो पावर माइनस होंगी, तो यहाँ मैंने माइनस का साइन लगाया। और दूसरे बेस की पावर है 8, प्लस का 8 है तो ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है, हमने किया -8। ओके, आगे करते हैं। -9 बेस रहेगा एज इट इज। आप देख रहे हो कि -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है 3 से, तो नेगेटिव साइन आएगा, और 8 में से 3 गया तो 5। ऑप्शन मैच करते हैं, यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई द फ्लोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें ना एक्सपोनेंट के लॉ को फॉलो करते हुए इनको सिंप्लीफाई करना है, और जो रिजल्ट आए ना उसको भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। फर्स्ट पार्ट में आप क्या देख रहे हो, -5 टू द पावर 10 को मल्टीप्लाई कराना है -5 टू द पावर 4 से, जब बेस सेम होता है। चलो इसको ना एक पेज पे सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस ना हमें नोटबुक में लिख के सोल्व करना होगा। देखो, तो इसमें आप देख रहे हो कि बेस हमारे पास है -5 दोनों ही केस में। बेस को जिसको है ना हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, हम रूल लिख रहे हैं अभी, a × a। और देखो फर्स्ट बेस की पावर है 10, तो इसको हम m मान रहे हैं, और दूसरे बेस की पावर है -4, इसको हम n मान रहे हैं। तो अगर बेस सेम होता है और बीच में होता है मल्टीप्लाई का साइन, तो रूल क्या है हमारे पास, पावर हो जाती है ऐड। तो हमारे पास आंसर में क्या आना है, a टू द पावर m + n। रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेस है -5, और पहले की पावर m पावर क्या है 10, तो m + n आना है, तो 10 में ऐड कर देंगे। देखो n हमारा -4 है, तो इसको हमें ब्रैकेट के अंदर रखना होगा। ऐड कर दिया हमने पावर। चलो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। -5 टू द पावर 10, ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, या माइनस का साइन लगाया, तो -5 टू द पावर 10 में से 4 गया तो क्या रह गया, 6। ये हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना था, ये हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पे बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अभी हम अपना बी पार्ट भी यहीं पे सोल्व करते हैं। रूल लिखते हैं पहले, तो बेस सेम है 13 है ना, तो पहले रूल लिख लेते हैं, a
टू द पावर m, अभी है डिवाइड का साइन, a टू द पावर n दिया हुआ है। तो हमारे पास जब बेस सेम होता है और बीच में डिवाइड का साइन होता है तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है, बेस a ही आएगा, पावर माइनस हो जाएगी, m माइनस n, ये हमारे पास रूल है। अब देखो बेस आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या नज़र आ रहा है, 13 बेस है, तो अभी हम a के प्लेस पे लिखेंगे 13, यहाँ लिखेंगे 13 टू द पावर, फर्स्ट की पावर को हम m मानते हैं, तो फर्स्ट पावर है माइनस का 12, अब डिवाइड है तो इसलिए हमें माइनस का साइन लगाना होगा, और n पावर कितनी है 20, तो इसको हमने 20 लिख दिया। ओके, आगे सोल्व करते हैं, बेस 13 ही हमारे पास आएगा, दोनों पावर देखो माइनस का साइन है दोनों पावर के साथ, तो माइनस का साइन आएगा और पावर आपस में ऐड हो जाएगी, 12 में 20 ऐड करते हैं तो 32। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है, बट पावर ना हमें पॉजिटिव लिखनी होगी, नेगेटिव पावर के साथ नहीं छोड़ना होगा। तो इन दैट केस अगर हमें पावर को पॉजिटिव कराना है तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ पे साइड में मैं रूल भी लिख देती हूँ, रूल क्या यूज़ हो रहा है, अगर a की पावर है नेगेटिव m तो इसके प्लेस पे हम लिखते हैं 1/a टू द पावर पॉजिटिव m। ओके, यही यहाँ पे हम करने वाले हैं। अब 13 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/13 होगा ना, 13 के नीचे 1 है जो कि हम लिखते नहीं है, 1/13 टू द पावर 32, ये पावर 13 की है। अच्छा, ये पावर हम 1 की भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 को कितने टाइम 1 से मल्टीप्लाई कराओ सेम नंबर आता है। अगर इस तरह से आप आंसर दोगे तो भी ये बिल्कुल करेक्ट है, वरना आप इसको इस तरह से भी दे सकते हो, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर रखा और उसकी पावर लिखती 32। ओके, अच्छा ये जो रफ काम है ये मैं इरेज कर देती हूँ, मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर के रूप में 1 हम नहीं लिखते। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये पावर आपको नेगेटिव नज़र आ रही है इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं, आगे का एज इट इज़ कॉपी करेंगे। इसको अगर हमें पावर को पॉजिटिव कराना है तो हमें 14 का रेसिप्रोकल करना होगा, 1/14 टू द पावर पॉजिटिव 3। जो रूल हमने यूज़ किया वो हम यहाँ मेंशन भी करते हैं, a टू द पावर था नेगेटिव m, तो हमने इसके प्लेस पे क्या कर दिया 1/a टू द पावर पॉजिटिव m। ओके, अब आप देख रहे हो कि दोनों ही नंबर की पावर सेम है। जब पावर सेम होती है और बेस अलग होता है तो क्या होता है, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। रूल मेंशन कर देती हूँ मैं पहले। तो देखो अभी हमारे पास है यहाँ पे a है, a टू द पावर m, उसको मल्टीप्लाई कराना है b टू द पावर m से। तो इन दैट केस देखो पावर m ही है ना हमारे पास, इन दैट केस पावर तो m आएगी बट बेस आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ए बी टू द पावर m, ये हमारा होल टू द पावर m आंसर आता है। ओके, अब रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमारे पास a बेस है 7, उसकी पावर है 3, उसको मल्टीप्लाई कराना 1/14, उसकी भी पावर है 3। तो इन दैट केस पावर तो हमारे पास क्या आने वाली है, 3 ही आने वाली है, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। a है 7, 7 को मल्टीप्लाई करा देते हैं, b है हमारे पास 1/14। अब क्या करते हैं, देखो इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो अभी हमारे पास रहता क्या है, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 2, होल टू द पावर 3। दिस इज अवर फाइनल आंसर। चलो डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो ब्रैकेट के अंदर पावर और ब्रैकेट के बाहर पावर हो, इन दैट केस पावर हो जाती है मल्टीप्लाई। चलो हम यहाँ पे एक बार पहले तो रूल लिख लेते हैं, a टू द पावर m और वापस से उसकी पावर हो n, तो इन दैट केस पावर होंगी मल्टीप्लाई, a टू द पावर m n आता है हमारे पास। यहाँ पे आप देखो 17 की पावर है 4, देन उसकी पावर है 2, इन दैट केस हम क्या करेंगे, बेस तो 17 ही हमारे पास आएगा, पावर आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई। -4 को मल्टीप्लाई कराओगे माइनस के 2 से, दोनों ही पावर जो है नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कट हो जाएगा, 4 2 जा 8, 17 टू द पावर पॉजिटिव 8, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। नाउ मूव टू द ई पार्ट। देखो ई पार्ट को सोल्व करने से पहले हम लोग एफ पार्ट सोल्व कर लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला मैंने अभी आपको रिसेंट में ही बताया है। अगर ए की पावर हो, लाइक पहले m पावर हो, फिर ब्रैकेट के बाहर पावर हो n, पावर मल्टीप्लाई होती है ना, देन उसके बाहर भी पावर हो
ओ, तो इन दैट केस क्या होगा, सभी पावर मल्टीप्लाई होगी ए टू द पावर एम इंटू एन एम एन ओ, ये आपस में क्या हुई है, मल्टीप्लाई हुई है, तो पावर होगी हमारी मल्टीप्लाई। तो यही काम हम यहाँ नीचे करने वाले हैं। 14 की पावर थी 3, 14 टू द पावर 3, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -1 है आगे पावर, उधर उसके बाद पावर -2 है। अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो 14 टू द पावर, देखो पहले तो नेगेटिव से नेगेटिव साइन कट हो गया, 2 1 जा 2 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 14 टू द पावर 6 हमारा आंसर आता है। दिस इज अवर फाइनल आंसर। चलो अभी ई पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा रूल चेंज हो रहा था इसलिए मैंने बोला इसको बाद में करवा देती हूँ। देखो बेस है 11, उसकी पावर है -22 जिसको हम m मान रहे हैं, ठीक है। डिवाइड बाई, देखो अभी यहाँ पे 33 है तो ये है b हमारे पास, और पावर वही माइनस का 22 है तो पावर तो m है। इन दैट केस क्या आता है हमारे पास, e/b होल टू द पावर m। चलो रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमारे पास a है 11 और b है 33, इनको रखते हैं ब्रैकेट के अंदर और लिख देते हैं होल टू द पावर -22। ओके, अब इसको रिड्यूस करते हैं। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। तो अभी यहाँ से हमारे पास क्या आता है, 1/33 होल टू द पावर -22। अब नेगेटिव साइन हटाना है पावर में से, तो आपको पता ही है रूल कौन सा लग रहा है। अभी हमारे पास e टू द पावर -m इक्वल्स टू 1/a टू द पावर m। मीन्स अगर हम 1/3 का रेसिप्रोकल करा देते हैं तो हमारे पास पावर पॉजिटिव आ जाती है। 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3, इसकी पावर अब पॉजिटिव हो गई। पावर थी -22 तो ये पॉजिटिव होके क्या हो जाएगी, +22। दिस इज अवर फाइनल आंसर। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफाई कराना है हमें। इस क्वेश्चन में हमें रूल लिख लेते हैं यहाँ साइड में ही। देखो न्यूमरेटर में भी 4 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में भी 4 दिया है, मतलब a और a है। पावर के रूप में 5 है और 11 है। एक पावर को हम m लेंगे तो दूसरी पावर को n। इन दैट केस क्या होता है, हमारे पास बेस a ही आता है और पावर आपस में सबट्रैक्ट हो जाती है, m - n। ये हमने रूल लिखा। यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास रफली मैं बता दूँ तो a है आपके पास 4, m है आपके पास 5 और n है आपके पास 11। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आने वाला है, a टू द पावर, a है जो कि 4 टू द पावर m 5 - n 11। ठीक है, ये है रफ काम, ये मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक, उसके बाद आगे करते हैं हम, यहाँ पर साइड में ही कर लेते हैं। 24 है हमारे पास। देखो अब आपने देखा -11 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर होती है तो दैट्स वाई नेगेटिव साइन आएगा। पावर में लगाए हमने नेगेटिव साइन और 11 में से 5 गया तो 6 रहता है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई कराना है तो अभी हमारे पास नेक्स्ट रूल फॉलो हो रहा है, a टू द पावर -m है। इन दैट केस पावर को पॉजिटिव कराना है तो हमारे पास क्या आता है, 1/a टू द पावर m। ठीक है, हमारे पास है a टू द पावर -6, इसको पॉजिटिव कराना है पावर को तो हमारे पास 1/4 की पावर क्या आ जाती है, 6। अब हमें इसको सिंप्लीफाई भी कराना है तो इसकी पावर 6 है। इट मीन्स हमारे पास क्या आएगा, 1 को कितने टाइम 1 से मल्टीप्लाई करा लो, न्यूमरेटर में तो 1 आने वाला है, डिनोमिनेटर में 4 की पावर है 6, मतलब 4 को 6 टाइम हमें लिखना है। 4 1 जा 4 1 2 टाइम हो गया, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम और 6 टाइम हम लोगों ने 4 लिखा। देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कराया 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कराया 64। इस तरह से यहाँ पे भी 4 को 4 से मल्टीप्लाई कराया 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कराया 64 और 64 को 64 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आप लोगों के पास न्यूमरेटर में क्या आने वाला है, 4096 और न्यूमरेटर में 1 एज इट इज़ हमारे पास आएगा। ठीक है, अच्छा बी पार्ट को यहाँ पे सोल्व करने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज पे ही इसको सोल्व करते हैं।
बी पार्ट सोल्व कर लेते हैं। पहले तो हम रूल लिख लेते हैं। सेम रूल जो फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा था वही यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। अगर बेस हो सेम तो पावर क्या हो जाती है, आपस में माइनस हो जाती है। डिवाइड करना हो तो पावर आपस में माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास बेस है y, तो हमारे पास y एज इट इज़ आएगा। फर्स्ट पावर है माइनस का 13, इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अब जो ये डिवाइड का साइन है ना, बार बार स्टैंड फॉर डिवाइड, डिवाइड के प्लेस पे हमें क्या कराना है, माइनस लगाना है। पावर माइनस होनी है ना, और नीचे वाले बेस की पावर ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसको हमें ब्रैकेट के अंदर रखना होगा। ब्रैकेट में रखा -6। अभी चलो आगे यहीं पे सोल्व करते हैं। y टू द पावर -13 एज इट इज आया। अब आप देख रहे हो ब्रैकेट के बाहर और अंदर दोनों तरफ है नेगेटिव साइन। अभी साइन क्या होंगे, प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। यहाँ हमने लगाया प्लस का साइन और 6 लिख दिया। अब आगे आपको पता है कि y टू द पावर, देखो -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है ना, तो नेगेटिव साइन आएगा। 13 में से 6 गया तो 7। अब इसको हमें पॉजिटिव पावर के रूप में दिखाना है तो हमें y का रेसिप्रोकल कर देना होगा। 1/y टू द पावर 7। ओके, इसको हमें सिंप्लीफाई भी करना था। अच्छा, इसका आप यहाँ तक ये भी आंसर दे सकते हो और ये आंसर दोगे तो ये भी ठीक होगा। इसके अलावा अगर इसका आंसर आप इस तरह से दे देते हो 1/y टू द पावर 7, तो ये भी आपका आंसर जो है बिल्कुल ठीक है। मैंने तीनों ही पॉसिबिलिटी आपको बता दी है। नाउ मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट में आप देख रहे हो कि ब्रैकेट के अंदर पावर है और बाहर पावर है। इन दैट केस पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। मैंने आपको ये रूल कई बार बताया है। तो अभी हम क्या करेंगे, x टू द पावर -3 को मल्टीप्लाई करा देंगे 4 के साथ। तो इस तरह से हमारे पास आंसर में क्या आ जाता है, x टू द पावर -12। दिस इज अवर आंसर। और आप इसका रेसिप्रोकल करके आंसर देना चाहें तो 1/x टू द पावर +12, ये भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, अभी हम अपना डी पार्ट सोल्व करते हैं। आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर वाला काम कर रहे हैं। अभी हम न्यूमरेटर में हमारे पास क्या लग रहा है, a टू द पावर m है, उसको मल्टीप्लाई कराना है a टू द पावर n से। तो हमारे पास क्या आता है, a टू द पावर ऐड हो जाती है ना जब मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो m प्लस n। ठीक है, और देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी देख लीजिए। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या लग रहा है, a टू द पावर m है, ब्रैकेट के अंदर पावर है और बाहर पावर है, बाहर पावर n है। इन दैट केस पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो नीचे आएगा हमारे पास a टू द पावर m n। चलो, फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता ही दिया। फॉर्मूला के अप्लाई करते हैं। 3 बेस 3 है, ऊपर है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। दोनों पावर मैंने हाईलाइट की है। अभी -4 में ऐड करना है, क्या ऐड करना है, -5। तो हमें ये ब्रैकेट के अंदर रखना होगा। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में 3 टू द पावर, ब्रैकेट के बाहर पावर अंदर पावर। इन दैट केस पावर मल्टीप्लाई होगी, -2 को मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 के साथ। यहाँ पे ही कर लेते हैं आगे का हम। न्यूमरेटर में हमारे पास देखो 3 टू द पावर -4 है। अभी हम ब्रैकेट ऑपरेट करके दिखाएंगे, प्लस का साइन माइनस का साइन। इन दैट केस माइनस का साइन आने वाला है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, पावर है 5। और डिनोमिनेटर में देखो 3 टू द पावर, एक पावर है नेगेटिव, दूसरी पावर है पॉजिटिव, तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 टू द पावर -6 हमारे पास आएगा। अब ऊपर आगे सोल्व करते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास 3 टू द पावर, देखो दोनों ही पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। -9 आया और डिनोमिनेटर में है 3 टू द पावर -6। अब क्या कराना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई कराना है। यहाँ पे जब हमारे पास बेस सेम होता है, देखो दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 है ना, बेस सेम होता है और बीच में डिवाइड का साइन होता है, तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ऊपर हमारे पास पावर -9 ऑलरेडी है, फिर लगाया माइनस का साइन, नीचे वाली जो पावर -6 है इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। चलो अब आगे का सोल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ तक देखो, यहाँ तक आ चुका है। अब हमारे पास देखो 3 टू द पावर 9,
अब आप देख रहे हो कि ब्रैकेट के बाहर और अंदर पावर है माइनस की, तो ये जो माइनस का साइन है ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे तो ये प्लस का साइन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा +6, ठीक है। और इसको अगर हम यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो है ना -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो पावर हमारे पास नेगेटिव आएगी। 9 में से 6 गया तो 3। अब पावर को हमें पॉजिटिव बनाना है। नेक्स्ट रूल हमारे पास फॉलो क्या करना है हम लोगों को, e⁻m दिया है तो उसके प्लेस पे हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/a⁻m कर देंगे, ठीक है। तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3, इसकी पावर हमने कर दी 3। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कराना है ना, बिल्कुल, तो 1 एज इट इज आएगा। डिनोमिनेटर में 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 3 टाइम्स, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 3 टाइम्स तो डिनोमिनेटर में 27 आएगा और न्यूमरेटर में 1 एज इट इज आएगा। दिस इज अवर फाइनल आंसर।